आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो पहले जब सतयुग त्रेता द्वापर में मानसिक काम नहीं था, सभी का शारीरिक जॉब था। तो जैसे किसान है, खेत में हल जोत रहा है सुबह से लेकर शाम तक। पहले हमने देखी हमारे काके ताऊर और पड़ोसी अड़ोसी हल जोड़ा करते, वह अड़का गेला रागनी गाया करते लक्ष्मी चंद की, और कभी गुनगुनाए के कौन सी लहर लाए जाते। और अब हमारे हाली भी हल जोड़ेंगे, मान ले तो भगत हैं या ट्रैक्टर से काम करते हैं, तो मालिक किया तो वाणी बोलेंगे। आजकल तो मौज मचा दी जाता न, काल न करा तो था यो पंगा मारे जी ने के मोबाइल बनवा दिए। मोबाइल में एक मोबाइल में 40-40 घंटे की 20-20 घंटे की फिल्म आ जाती है। अब ये भक्ति करें को ना, अपना आंख पाड़े देखे ना, चाहे बस में बैठो चाहे कितना है बकवास देखे जाएंगे, भक्ति का नहीं रुचि बनाए कोई नहीं। परमात्मा ने इसका सदुपयोग कर लिया। अब हमारे भगवान के बच्चे, परमात्मा की प्यारी आत्मा, इन्हीं मोबाइलों में परमात्मा की वाणी डाल रहे हैं, परमात्मा के मंत्र डाल लिए, दो जाप करते हैं, अल्लाह के कानों में लीड, चाहे ड्राइविंग भी कर रहे हैं चाहे ट्रैक्टर भी चला रहे हैं। अब कान में लीड लगे पास ट्रैक्टर वाला शोर सुने को ना, काम करे अपना, मंत्र भी चल रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अब पुण्यात्माओं, इस हमारे शरीर की एक ऐसी व्यवस्था है। ये दास पहले जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे था, फिर यह रिजाइन कर दिया था सर्विस से। परमात्मा की कृपा से इस दास को ये बड़ी सरकार की, सुप्रीम सरकार की, गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई थी इस दास को। तो उसमें क्या करता था कि मोटरसाइकिल स्कूटर होते थे, उस पर बैठ के और 60-70 किलोमीटर जाना होता था जहां हमारी साइट होया करती थी। रोहतक से 70 किलोमीटर कौशली पड़ती है, लगभग 65-70। तो वहां से स्कूटर पर चलता अकेला, किसी का साथ नहीं करता था, और वहां से लेकर वहां तक सांस का स्मरण इतना गजब का होता था। या पहला मंत्र, जब ये मोबाइल नहीं थे उस टाइम, सन 1988 में दास को उपदेश प्राप्त हुआ था, फागुन उतरते की अमावस्या को। तो यह अमावस्या जो ये उपलक्ष्य चल रहा है, ये 3 दिन का जो सत्संग हो रहा है, ये उसी उपलक्ष्य में भी है, और वैसे महीने वाला भी है, हाफ मंथली। तो ये इस दिन, ये जब यह आएगी अमावस्या, इस दिन दास को उपदेश मिला था सन 1988 में, फागुन उतरते की अमावस्या, और सन 1988 17 फरवरी थी उस समय। रोहतक से लेकर वहां तक 2 घंटे लग गया करते हैं आराम से चलाना, और वहां तक खूब डट का वजन होता। ये पता नहीं चलता था कौशली आ किस टाइम गई, और न्यू होया करता या थोड़ी सी दूर और होनी चाहिए थी। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही जैसे बस में बैठ गए, तो बस में मान ले कोई साथी यात्री है, जान पहचान का भी है, कि 5 मिनट तक बात हो सकती है उससे, कहाँ चले, कहाँ जा रहे हो, क्या काम है, बच्चे ठीक हैं, फिर कोई बात नहीं होती, फिर तक गुमसुम बैठ जाते हैं। और ऐसा भी कभी कभी होता, नहीं तो अननोन व्यक्ति ही हुआ करते हैं सफर में, और 1.5-2 घंटे का सफर हो, अपना बैठ कर सीट पे और दरका आगे डंडे बनवात और सिमरण शुरू कर देते थे। अब वहां जब बस नो पता नहीं लगता था सफर गया किस तरह। तो इस प्रकार ये साधना करनी होती है। अब जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, ये 5 तत्व और ये हमारा सारा शरीर जो है, इंद्रियां हमारे अनुकूल हो जाती है। अपने आप नो पता नहीं लगा किस टाइम पहला गियर ला दिया, कभी दूसरे ही जरूरत पड़ी, अपने ऑटोमेटिकली चलता, ऐसा चल पड़ता है। दास का जो ऑफिस था वो शिला बाईपास की तरफ था रोहतक में, और आना पड़ता था पूरा रोहतक क्रॉस करके इधरुली साइड में, हिसार साइड में, और बीच में एक कंजस्टेड एरिया था। पहले बाईपास भी नहीं था इतना, यूनियन का भी नहीं था। वहां पर जो भिवानी स्टैंड है,
और किला रोड है वहां, और उधर से फिर रेलवे रोड है। इतनी भीड़ हो जाती 5 बजे से 6 बजे 5:30 बजे, और उसके भीड़ के अंदर से भी निकलकर मैं जब कभी अपने घर के निकट आ जाता, कई बार घर वाले कुछ सामान मंगवाया करते, लिख के दे देते लिस्ट, चीनी नमक चा वो लानी होती थी रास्ते में। तो कई बार तो मुझे ये नहीं पता लगता, मैं घर पे आ लेता ना, जब याद आती रहा कुछ सामान लेना था, 3-4 किलोमीटर फिर वापस जाता और जब वो सामान लेता। उस भीड़ में का निकला ये नहीं पता लगा, भीड़ में का निकल कब गया, यानी नाम सिमरण में ध्यान रहता था। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कबीर जी कपड़ा बुनते थे और आसपास भक्त देखते थे, तुम भक्ति किस टाइम करते हो? कहने लगे मैं ये पूछता हूं कि सिमरन का समय कौन सा कोनी। एक बार ये वाजिद राजा थे, इनको प्रेरणा हुई, एक ऊंट मर गया, अरब कंट्रीज में था ये राजा। राजाओं के वाहन भी ऊंट होया करते थे रेगिस्तान में। एक काफिला जा रहा था, दूसरे शहर को जा रहा था, ये वाजिद, एक ऊंट मर गया। ऊंट के मरने से उसको बहुत झटका लगा, कभी इतना चलते चलते ठीक स्वस्थ, चारा चल रहा था, पानी पिया, चल रहा था, चलते चलते गिर गया और मर गया। ये क्या चक्कर है? तो विद्वान पुरुष होते थे, राजा को बता दी जिस भी प्राणी का जब समय पूरा हो जाएगा उसी समय उनकी मृत्यु होगी। राजा ने कहा क्या मेरी भी मृत्यु होगी? हाँ, सभी ने जाना होगा। और वो इसे थे 20-25 वर्ष के, 30 वर्ष के होंगे उस टाइम। वो कहने लगा भी वापस चलो, फिर यूं के जीवन कभी भी मृत्यु हो जा, राज सब कुछ के ठाठ है, राज त्याग दिया। अब ये पिछले संस्कार प्रभावित थे उनके, कहते एक के चोट से दारिया जिन मिलन दाचा, पुण्यात्मा होती उनको एक का दो बात सुन कह दे, जब मान लेते, कहा ठीक है भक्ति करेंगे भाई। और ढीठ व्यक्ति आगे चाहे सारी रामायण गा दे, कति ना सुनाने का छोड़, किसने देखा भगवान, 2 घंटे बातचीत हो पाछे नहीं कह दो किसने देखा। अब पुण्यात्मा उसने घर भी त्याग दिया, साधन ठीक था नहीं, गुफा में बैठकर तप लग गया करने। जैसा भी कोई सिरफरा गुरु मिला उसने बता दिया, उसको तो भगवान चाहिए था। जैसे मरीज है, एक रोगी है पेशेंट, उसने कोई डॉक्टर मान लिया कि डॉक्टर है, बड़ा बोर्ड लगा रखा है, उसने जो भी ट्रीटमेंट दिया उसने शुरू कर दिया, नो ऑब्जेक्शन। गुफा में बैठ कर भजन करे था। और ये धन्ना भगत जी किसान थे, इनको पता चला, धन्ना भगत जी को परमात्मा कबीर जी आकर मिले थे। ऐसी पुण्यात्माओं को वो पहले ही आकर के कोई ना कोई कारण बनाकर उपदेशी बना जाते हैं। तो धन्ना भगत जी वहां पहुंच गए, वाजिद जी की चर्चा सुन रखी थी, बड़े महापुरुष हैं, गुफा में रहते हैं। तो धन्ना भगत वहां पहुंचे, रात को वही रुक गए। अब वाजिद जी तो पड़ गया गुफा में और धन्ना भगत अपने तान के सो गया। सुबह वाजिद जी बैठे अपनी गुफा में भजन कर रहे, और वो धन्ना भगत बैठे अपने आराम से बाहर। तो वाजिद जी फिर आए, अपना घंटा 2 घंटे 4 घंटे बैठ के, तो उससे कहने लगे धन्ना भगत जी से कि धन्ना जी आप भक्ति नहीं करते, सिमरन करना चाहिए, मालिक का भजन करना चाहिए। धन्ना भगत जी कहने लगे मैं सिमरन करता ही रहता हूं। और वाजिद जी कहता कि मैंने तो तू भक्ति करता देखा नहीं, कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं भजन, मेरे पास वो समय नहीं, मैं भजन ना करता हूं। तब क्या कहते हैं, गुफा भजै सो कई मुष्टा, रात न बजे सो चोरे, और दिन में भजै सो कई ढोंगी, और सुमरण की गति और। कहते हैं दिन में अगर बैठता है कोई साधना दिखा तो लोग दिखावा कर रहे हैं, ढोंगी है। और रात रात में तो का भक्ति होती है तो चोरटा है, चोर है,
और गुफा में बजे तो चूहा है, वो तो मूष्टा है। तो वाजिद जी को काफी प्रेरित किया गन्ना भक्त ने, काफी समझाया कि ऐसे ऐसे संत हैं, महापुरुष हैं, तो उसको वो बात खटकेगी। अब भाई बात तो ठीक कह रहा है। फिर कुछ दिन के बाद परमात्मा उनको मिले, वाजिद जी को, उनको सतमार्ग बताया, तब उनका रास्ता चेंज हुआ। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साधना चैनल पे भी प्रोग्राम देख सकते हैं, रात्रि 7:30 से 8:30। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा